नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो आयोजित की सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा, उसमें अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं 2011 से लेकर अब तक 2024 तक जितनी भी परीक्षा हुई है वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकेंड की, चाहे वो संस्कृत विभाग में हुई हो या सामान्य शिक्षा में हुई हो, विशेष शिक्षा में हुई हो, उसके अंतर्गत जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जितने भी प्रश्न आए उनको हम टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। उसके अंतर्गत टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में जो पेपर होते हैं उन सभी के जो टॉपिक वाइज प्रश्न है उन सबको अलग किया है और एक एक सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज जो पेपर है उन प्रश्नों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। उसके अंतर्गत आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जो इसका एक टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के, यानी मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहे, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो टीएसपी क्षेत्र का हो या नॉन टीएसपी का हो, संस्कृत विभाग के अंतर्गत हो, सामान्य शिक्षा के विभाग के अंतर्गत हो या विशेष शिक्षा में हो, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जीके का जो पेपर होता है उसमें जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को एक साथ लेके बता दें कौन कौन से प्रश्न आए, ताकि आपकी तैयारी के लिए उपयोगी हो ये। तो बात करते हैं, पहला प्रश्न देखिए इसका। पहला प्रश्न है, कार्नाड देव था, यानी कार्नाड देव कौन था? ऑप्शन है नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि या चौहानों का एक सामंत। तो कार्नाड देव जो था वो था जालोर का शासक था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड, जालोर का शासक। कार्नाड देव जो था वो जालोर का शासक था। दूसरा प्रश्न देखिए, कुंभा के विषय में निम्नलिखित जो कथन दे रखे हैं चार, उनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है कुंभा के संबंध में? ऑप्शन एक देखिए, वह स्वयं विद्वान नहीं था परंतु विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। ऑप्शन तीन, वह संगीत प्रेमी था। ऑप्शन चार, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी बात सही है। वह संगीत प्रेमी भी था, उसने कुंभलगढ़ का निर्माण भी करवाया था। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, ये कथन जो है इसका असत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन है अभी, असत्य कथन कौन सा है, तो एक नंबर पे जो है वो है इसका असत्य कथन, कि वह स्वयं विद्वान नहीं था परंतु विद्वानों को आश्रय देता था। तीसरा प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आया हुआ प्रश्न है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो सेकंड ग्रेड में भी आ रखा है कि रणथंभौर विजय, जालोर विजय, चित्तौड़गढ़ विजय और सिवाना विजय, इनको क्रमबद्ध सेट करना है। सबसे पहले किस विजय किसको विजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा कि सबसे पहले उसने जो विजय प्राप्त की थी वो की थी रणथंभौर की। रणथंभौर के बाद उसने विजय प्राप्त की थी चित्तौड़ पर। चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना के बाद जालोर। तो ये जो ऑप्शन है ये होगा ए चित्तौड़गढ़ सी, सिवाना डी और जालोर बी। तो ए सी डी बी, इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले था रणथंभौर, रणथंभौर के बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद सिवाना, उसके बाद जालोर। ये थे अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में विजय, अलग अलग विजयों का कालक्रम अनुसार। चौथा प्रश्न देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? ऑप्शन है उलुग खां, ऑप्शन दो नुसरत खां, ऑप्शन तीन जफर खां, ऑप्शन चार आइल मुल्क मुल्तानी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन दो, नुसरत खां जो है रणथंभौर आक्रमण के दौरान मारा गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? ऑप्शन है उलुग खां, ऑप्शन दो नुसरत खां, ऑप्शन तीन अकात खां, ऑप्शन चार उमर खां। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग किसके अधिकार में सौंपा था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन एक उलुग खां, उलुग खां को इस किले का भार सौंपा था। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उसका वर्णन किया है? ऑप्शन देखिए, खजाइन उल फुतूह, नंबर दो नूह सिपहर, ऑप्शन तीन तुगलकनामा, ऑप्शन चार मिफ्ता उल फुतूह।
तो इसमें जो सही आंसर है जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है वो है ऑप्शन एक, खजाइन उल फुतू में। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतू में चित्तौड़गढ़ आक्रमण का वर्णन किया है अलाउद्दीन खिलजी के। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कान्हाडे अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है कान्हाडे अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? ऑप्शन है एक नंबर पर सुरजन चरित्र, ऑप्शन दो वीरमदेव सोनग्रारी बात, ऑप्शन तीन पद्मावत, ऑप्शन चार एकलिंग महामात्य। तो इसका जो सही आंसर है जिसमें कान्हाडदेव अलाउद्दीन के संबंधों की जानकारी मिलती है वह ऑप्शन दो वीरमदेव सोनग्रारी बात। इसके अंतर्गत कान्हाडदेव अलाउद्दीन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, रणथंभौर की किले की घेराबंदी के समय मारा गया अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम बताना। ऑप्शन है उलूग खां, जलाल खां, नुसरत खां और मोहम्मद खां। ये प्रश्न रिपीट हुआ, ये प्रश्न पहले भी आया था, उसके बाद वापस परीक्षाओं में सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है नुसरत खां, जो है रणथंभौर किले की जो घेराबंदी हुई थी या रणथंभौर का जब युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय मारा गया था। ऑप्शन इसका थर्ड राइट है, नुसरत खां। ये 2 बार आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, 1303 ईस्वी में सेनानायक थे गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? 1303 गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? ऑप्शन एक जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन दो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन तीन महमूद खिलजी, ऑप्शन चार फतेह खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ से संबंधित है ये दोनों, गोरा और बादल, जो 1303 में चित्तौड़ आक्रमण के समय युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे अलाउद्दीन खिलजी से। 10वां प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? ऑप्शन है गुइल वंश, ऑप्शन दो राठौड़ वंश, ऑप्शन तीन कछावा वंश, ऑप्शन चार सोनगरा चौहान वंश। तो जालोर में जो थे सोनगरा चौहान वंश थे जिसका अलाउद्दीन खिलजी ने अंत कर दिया था। ऑप्शन इसका चौथा राइट होगा, सोनगरा चौहान वंश। 11वां प्रश्न देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? ऑप्शन है तैमूर खां, मोहम्मद शाह, खेब्रू और मोहम्मद खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन दो मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न देखिए, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? ऑप्शन एक शीतल देव, ऑप्शन दो कानाड़ देव, ऑप्शन तीन महलक देव, ऑप्शन चार बीसल देव। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर पर कानाड़ देव, जो है जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक था। 13वां प्रश्न देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन एक गोविंदराज, ऑप्शन दो वीर नारायण, ऑप्शन तीन हमीर और ऑप्शन चार रतिपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन हमीर। हमीर जो है जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था। ये थे दिल्ली सल्तनत और मेवाड़, जालोर और रणथंभौर के साथ संबंध से जितने भी प्रश्न हैं 2011 से अब तक 2024 तक, टीएसपी और नॉन टीएसपी, संस्कृत विभाग, विशेष शिक्षा या सामान्य शिक्षा, जीके के फर्स्ट पेपर में राजस्थान इतिहास से संबंधित इस टॉपिक से वो सभी 13 प्रश्न एक साथ थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।